फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 ग्रेड 8 गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पार्ट 1 वाली बुक में देखा था। अगर आपने हमारे पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, उसमें से आप वे वीडियोस देख सकते हैं और आप अपने एग्जाम्स में एस कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। Question number 1. A cricket coach schedules practice sessions that include different activities in a specific ratio. Time for warm-up and cool-down, ratio time for batting, time for bowling, time for fielding. तो हम सबसे पहले हमारा हर बार का काम हम डेटा फिलिंग करेंगे। Figure it out. यह है पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ warm up and cool down, we can write time of ratio time of batting, time of bowling, टाइम ऑफ फील्डिंग। अब हम एक कोच ने डिसाइड किया है कि अपने जो उसके डिसिपल्स हैं, जो उनकी कोचिंग जाते हैं, उनके लिए एक टाइम टेबल डिसाइड किया है। अगर वो कितने भी देर आएंगे, उसमें वार्म अप और कूल डाउन का कितना टाइम लगेगा, 3, और फिर 4 बैटिंग का, 3 बॉलिंग का, और फील्डिंग के लिए 5। तो इस तरीके से वो अपने डिसिपल्स को तैयार कर रहे हैं। अगर एक डिसिपल 150 मिनट्स का सेशन हो रहा है, तो कितना टाइम स्पेंड होगा ईच एक्टिविटी के लिए। टाइम स्पेंड इज इक्वल टू 150 मिनट्स। 150 मिनट्स मतलब 3 घंटे का एक कोचिंग सेशन इन्होंने लगाया है। फिर हम देखते हैं टाइम फॉर वार्म अप एंड कूल डाउन। इस टाइम के लिए हम सबसे पहले इधर हम इक्वल टू लगा देते हैं, इसको 150 से मल्टीप्लाई करना है। अब डिनोमिनेटर निकालने के लिए सबसे पहले हम इन सारे जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करेंगे। 3, 4, 3 और 5। 5 + 4 9, 9 + 6 इज इक्वल टू 15। अब इधर यूनिट है 3, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 और 15 कट होके 10 बन जाएगा, तो 30 मिनट्स हमारे वार्म अप और कूल डाउन के लिए। टाइम फॉर बैटिंग, फिर से हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा 15, और मल्टीप्लिकेशन जिससे हम कर रहे हैं 150 वो भी सेम रहेगा, पर ऊपर की जो डिनोमिनेटर है वो बदल जाएगा, जो होगा 4। 15 और 15 10 मतलब 40 मिनट्स। टाइम फॉर बॉलिंग, बॉलिंग के लिए भी हमें 3 यूनिट दिया गया है, तो 3/15 मल्टीप्लाई 150 सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 30 मिनट्स। फिर टाइम फॉर फील्डिंग इज इक्वल टू, फील्डिंग के लिए हमने 5 न्यूमरेटर रहेगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर होगा 50 मिनट्स। वन 50 मिनट्स कितने होंगे, 2.5 आवर्स, क्योंकि 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 3, डिवाइडिंग इट बट रिजल्ट अस इन 2.5। अब रेशियो जब भी हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा इक्वल
ये अमाउंट्स आएंगी उन सबको हम प्लस करके देखेंगे कि हमारा जो जिससे हम मल्टीप्लाई किया है वो उसके बराबर आता है कि नहीं। 30 + 40 = 70, 70 + 30 = 100 एंड 100 + 50 = 150। सो हमारा आंसर जो है वो फुल्ली करेक्ट है, क्योंकि इनका जो सम है वो 150 के बराबर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द फॉलोइंग रेशियो। नंबर ऑफ उड़िया बुक्स, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स is proportional to 3:1. If the library has 288 audio books, how many Hindi and English books does it have? हमें एक यूनिट दी गई है तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा फिलिंग करेंगे। ऑडियो बुक्स रेशियो इंग्लिश बुक्स रेशियो हिंदी बुक्स। उधर उड़िया बुक्स कितनी है? अगर 6 बुक्स हैं तो उनमें से 3 उड़िया बुक्स हैं, इंग्लिश बुक्स 1 और हिंदी बुक्स 2। अब हमें उड़िया बुक्स की वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ उड़िया बुक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको ऐड ऑन करेंगे। इसको ऐड ऑन करने पर हमें मिलेगा 6। अब उड़िया बुक्स हैं 3 × x जो है टोटल नंबर ऑफ बुक्स। 3/6 × x इज इक्वल, अब उड़िया बुक्स कितनी है हमारी? 288। अब x को इस साइड लेंगे और 28 को इस साइड लेंगे। x इस साइड और 28 इस साइड, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 66/3। x इज इक्वल टू 288 का डबल। 288 का डबल कितना हो जाएगा? 144। सॉरी 144 नहीं होगा, 288 का डबल हो जाएगा 288 + 61715 576 बुक्स। अब हम बाकी बुक्स को भी देखेंगे। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, क्योंकि हमें टोटल बुक्स मिल गई हैं तो अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/6 × 576 विच इज इक्वल टू 6, और इसको हम कट करेंगे 6 9 = 54 and 36 6 means 96 books are there. Number of Hindi books, हमारे पास हिंदी बुक्स 2/6 × 576 है। इसका मतलब 96 × 2 विच इज इक्वल टू 192 बुक्स। अब जैसे कि हमने पिछले वाले सोल्यूशन में किया था कि हम सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ये वैल्यू ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये है टोटल नंबर ऑफ बुक्स। 288 को हम ऐड करेंगे, 96 को और 192 को। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 576 आना चाहिए, अगर हम हमारा आंसर सही है तो। और आंसर भी 576 आ रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। I have 100 coins in the ratio number of 10 rupee coins, number of 5 rupee coins, number of 2 and 1 rupee coins, 4 3 2 1. How much money do I have in coins? So let us find out this. ये हो जाएगा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें पहले तो कितने कॉइन्स हैं वो फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल रुपीस कितने बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। 10 rupee ratio 5 rupee ratio 2 rupee ratio 1 rupee proportional to 4 3 2 1. So let us find out number of 10 rupee coins
is equal to 4 out of, when we add this and totally we get 10, and this cuts on and we get 40 coins. So there are 40 coins of 10 rupees. Number of 5 rupee coins is equal to 3 by 10 by multiply 100, which is equal to 30 coins. And rupee 2 coins would be 20 coins, and 1 coin are only 10 coins. So let us find the total amount. Total amount I have is equal to, we will firstly multiply the number of 40 coins, multiply rupees 10. Then we will add on to 30, multiply rupees 5. Then we will add on rupees 20, multiply rupees 2, plus 10, multiply rupees 1. 400 plus 150 plus 40 plus 10. The sum would be our answer, and our answer is rupees 600. So I have rupees 600 in my pocket at the moment, and so I have 600 rupees, and the ratio of the number of coins resulted us in 10 rupee coins equal to 40 coins, 5 rupee coins is equal to 30 coins, 2 rupee coins 20, and 10 rupee coins 10 only. So with this I would like to end my video, because the next 2 questions would be of construction that will be coming in the new video. For that, please like and subscribe our channel, and please leave a comment about your doubt, and if you want to see more videos, please stay tuned to our channel. And if you haven't watched our previous videos, please watch them so that you can ace in your exams. Thank you.